आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं। नमस्ते। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और बयान की, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुहर्रम के मौके पर उनके बयानों ने न सिर्फ सियासत को गरमाया है, बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल उठाए हैं। क्या ये बयान सिर्फ एक राजनेता की रणनीति है, या फिर एक ऐसी सोच का हिस्सा जो समाज को बांटने का काम करती है? आइए इस मसले को और करीब से समझते हैं और पूछते हैं, क्या यही है वो सबका साथ सबका विकास जिसका वादा बीजेपी करती रही है? पिछले साल 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, याद कीजिए, मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाया करती थीं, ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज मुहर्रम हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। यह बयान सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था की बात थी, या फिर एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश? रवीश योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब त्योहार नियमों में मनाए जाते हैं, मन मर्जी से नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ मुहर्रम के लिए था, या इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है? एक्स पर कुछ पोस्ट्स में इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। स्क्रीन पर एक्स पोस्ट्स की हल्की झलक। एक पोस्ट में लिखा गया कि योगी ने मुस्लिम समुदाय को कठमुल्लापन फैलाने वाला बताया। क्या यह बयान सामाजिक सौहार्द की बात करता है, या फिर एक समुदाय को हाशिए पर धकेलने की कोशिश है? योगी आदित्यनाथ का इतिहास रहा है ऐसे बयानों का जो विवादों को जन्म देते हैं। मार्च 2025 में संभल में मस्जिदों पर तिरपाल लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनके झंडे की छाया किसी हिंदू घर या मंदिर के पास नहीं पड़ती? क्या इससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है? ये बयान सुनकर लगता है कि मुख्यमंत्री एक समुदाय की धार्मिक प्रथाओं को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सड़कों पर नमाज या जुलूस रोकना ही समाधान है, या फिर इसके पीछे वोटों की राजनीति है? योगी ने 26 जून 2025 को एक हाई लेवल मीटिंग में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, कोई भड़काऊ नारे नहीं, हथियारों का प्रदर्शन नहीं और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनने में तो यह कानून व्यवस्था की बात लगती है, लेकिन जब आप इसे उनके पुराने बयानों के साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। मार्च 2025 में उन्होंने कहा था, अगर एक हिंदू लड़की को मुस्लिम ले जाते हैं तो 100 मुस्लिम लड़कियों को ले जाना चाहिए। क्या ये बयान सौहार्द की बात करते हैं, या समाज में नफरत की आग भड़काने का काम करते हैं? यह पहली बार नहीं है कि योगी के बयानों ने विवाद खड़ा किया हो। अप्रैल 2025 में उन्होंने सड़कों पर नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय को धार्मिक अनुशासन सीखने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा, महाकुंभ से सीखें, जहां कोई लूट, आगजनी या अपहरण नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समुदाय को एक ही तरह के अनुशासन की जरूरत है? कांवड़ यात्रा में जब भक्त सड़कों पर नाचते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, तो क्या वो अनुशासन का हिस्सा है, या फिर नियम सिर्फ एक समुदाय के लिए सख्त हैं? योगी के समर्थक कह सकते हैं कि यह सब कानून व्यवस्था की बात है, कि मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, नियम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन जब आप उनके बयानों का इतिहास देखते हैं तो लगता है कि कुछ त्योहारों को अनुशासित करने की बात ज्यादा होती है। एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि योगी का मकसद सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना है, लेकिन बीजेपी इसे सामाजिक सौहार्द का नाम देती है। तो फिर सवाल यह है, सौहार्द का मतलब क्या है? सौहार्द का मतलब, क्या सौहार्द का मतलब एक समुदाय को बार बार कटघरे में खड़ा करना है? योगी आदित्यनाथ की राजनीति हमेशा से हिंदू राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन जब आप मुहर्रम जैसे संवेदनशील मौके पर ऐसे बयान देते हैं तो क्या ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं या बांटने का? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% है। क्या इन बयानों से उनकी भावनाएं आहत नहीं होती? और अगर होती हैं तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो? बीजेपी कहती है कि वो सबका विकास चाहती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बार बार एक समुदाय को निशाना बनाते हैं तो क्या ये विकास का रास्ता है? योगी के बयानों का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश में एक माहौल बनाते हैं जहां एक समुदाय को लगातार संदेह की नजर से देखा जाता है। और ये सवाल पूछना जरूरी है,
क्या यही वो भारत है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था? योगी आदित्यनाथ के बयान सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक सोच का हिस्सा है तो सोसाइटी में जो समाज को बांटने का काम करती है। मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, हर त्योहार का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप एक त्योहार को अनुशासित करने की बात करते हैं और दूसरे को खुली छूट देते हैं, तो क्या यह निष्पक्षता है? आप क्या सोचते हैं? क्या योगी के बयान कानून व्यवस्था की मांग है या वोटों की राजनीति? हमें लिखें, हमें बताएं। वैसे अगर बयानों से ही सौहार्द बनता तो शायद अब तक भारत में कोई विवाद होता ही नहीं। लेकिन ये प्राइम टाइम है और हम सवाल पूछते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह। नमस्ते।